है, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज कुछ विशेष वीडियो, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था 10th क्लास के फिजिक्स का लेसन 2 का प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना था, जैसे आपतित किरण के बारे में, अपवर्तित किरण के बारे में, आपतन बिंदु के बारे में, विलंब, आपतन कोण, पर अपवर्तन कोण, सब के बारे में जानकारी मिली थी। पिछले क्लास में हम लोग को ये भी जानकारी मिल चुकी थी कि माध्यम जो है, जैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस सब के बारे में चर्चा हुआ था। इन सब से हटके आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। सघन माध्यम और विरल माध्यम बतलाया गया कि सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वह कम होती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। और इन्हीं सब पर चर्चा करते हुए आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे आप देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कि क्या कारण है कि पानी में रखी हुई छड़ी कुछ टेढ़ी प्रतीत होती है। कि अगर किसी, जैसे पहले मैं क्या कारण है करके पॉइंट में बना दो। जैसे मान लीजिए कि किसी छड़ी को अगर पानी में रखा जाए तो उसमें टेढ़ा प्रतीत होता है। ऐसा क्या कारण है? जैसे मान लीजिए कि यह कोई छड़ी है, तो यह कोई, मान लेते हैं कि यह कोई छड़ी है। इस छड़ी को जब कोई बाहर से कोई व्यक्ति देखता है तो यह छड़ी जो है वह टेढ़ी प्रतीत होती है। ऐसा क्यों? यह जानने से पहले आप यह समझ लीजिए कि कल बताया गया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न चाल होने के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। मान लीजिए यह सघन है और यह आपका विरल है और यह अभिलंब हो गया। यहाँ आपकी बार विरल और यह आपका सघन। तो सघन से जब विरल में जाएगा प्रकाश तो क्या होगा? या जब सघन से विरल में जब जाएगा ना तो वह यह अभिलंब से दूर भागेगा। क्या देख रहे हो? यह आना चाहिए ऐसे, लेकिन चला गया बाहर, कुछ दूर हट के चला गया। जब यह सघन से विरल में प्रवेश किया तो यह अभिलंब से दूर भागा। तो जब कहा जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यह क्या हो गई? यह अभिलंब से दूर भाग गई, दूर भागती है। यह अभिलंब से यहाँ से दूर भागती है। जब सघन से विलंब प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस हम यहाँ देखें। यहाँ एक किरणें आई, किरणों के आने के बाद इस प्रकार से तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मतलब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर विरल से सघन की तरफ बढ़े, मतलब प्रकाश की किरणें अगर विरल से सघन माध्यम में आए तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसे यह अगर सघन से विरल में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर भागती है। आपने ये 2 पॉइंट समझा। इन्हीं 2 पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की क्या कारण है कि पानी में रखी हुई छड़ी जो है वह टेढ़ी प्रतीत होती है? इसका कारण समझिए। जब हम यहाँ पानी में छड़ी को रखे हुए हैं तो जो पानी है वो आपका सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। बाहर से आप देख रहे हैं तो ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ये आपका सघन और यह आपका विरल। अब ऐसे कंडीशन में समझिए, अब यहाँ से जो सघन से प्रकाशीय किरणें टकरा कर जब चलेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, तो इसको जाना चाहिए सीधा ही यहाँ से। यहाँ पे इसका एंडिंग हो रहा है, देख पा रहे हैं, यहाँ एंडिंग हो रहा है। तो यहाँ से प्रकाशीय किरणें जब जाएगा टकरा कर, तो ऐसे कंडीशन में यह जो है यहाँ से यह जो है घूमेगा और यह अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भाग गया, इसको ऐसे दिखाई देगा। यहां से यह डॉटेड लाइन से थोड़ा अगर हम आगे बढ़े, आप देख पाते हैं यह
प्रकाशीय किरणें ऐसे है तो इससे भागेगा, अविलंब से दूर हटेगा। अविलंब से जब दूर हटेगा तो हमें यह छड़ी जो है इस तरीके से दिखाई देगा। तो संपूर्ण जो छड़ी है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ, यह तो ओरिजिनल है, पानी के ऊपर है तो ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन यह जो चिन्ह हट कर आया है, इतना भाग का जो यहाँ से कट कर इधर आया है, इसका छवि इधर महसूस होगा। तो इस व्यक्ति को छवि इस प्रकार से महसूस होगा। आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से यह छड़ी महसूस होगा इसको। मतलब इसको कहा जा सकता है कि पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। क्यों? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर भागता है। पानी में रखी हुई छड़ी से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो अविलंब से कुछ दूर हटकर आती है, जिसके कारण छड़ी कुछ टेढ़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, यह भाग चूंकि विरल में है और विरल में देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे का भाग सघन है और हम विरल से देख रहे हैं तो यह अविलंब से दूर भागेगा, और अविलंब से जब दूर भागेगा तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इतना दूर का प्रतिबिंब इधर बना और यह ओरिजिनल ऐसे रह गया तो यह आपका टेढ़ा हो गया। आप समझ चुके हैं। इसका एक ही कारण है कि सघन से जब विरल में प्रकाशीय किरणें प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हटकर आएगी, और यह दूर हटने के कारण ही यह हो गई, यह आपका हो गया कि यह छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार आप जान गए कि प्रकाशीय किरणें जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है। अविलंब से दूर भागने के कारण ही पानी में रखी हुई छड़ी कुछ टेढ़ी प्रतीत होती है। अब यहाँ से हम दूसरा पॉइंट एक तरफ बढ़े। ठीक वैसे सिक्का का भी है। यह सिक्का भी इसी प्रकार का है। कैसे है? तो यह इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई बाल्टी है और इस बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी में पानी पूरा भरा हुआ है और यहां पर सिक्का है। जब प्रकाशीय किरणें यहां से चलना शुरू होगा, जब यहां से प्रकाशीय किरणें चलना शुरू होगा तो यह अविलंब से कुछ दूर हटेगा और दूर हटकर ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ये दूर हटकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। यहाँ डॉटेड लाइन से थोड़ा मिला लीजिए। यह आपका आकृति हो गया सिक्का का। यहां से आपने क्या देखा कि जो प्रकाशीय जो किरणें हैं वो प्रकाशीय किरणें सिक्का से कहा जाएगा कि सिक्को, क्योंकि सिक्का का है बाल्टी में और बाल्टी में क्या है? पानी है। मतलब पानी जो है वो आपका सघन है और आप बाहर से देख रहे हैं, हवा से देख रहे हैं तो विरल हो गया। तो सिक्का से चलने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं वह जल से जा रहा है। कहाँ किरणें जो जल से जा रही है वह जल से जा रही है कहाँ? आपका हवा में जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या, ये सघन से विरल में जा रही है तो सघन से जब विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और अविलंब से दूर हटने के कारण इसमें क्या होगा? तो अविलंब से दूर हटने के कारण यह सिक्का जो कि वास्तविक स्थिति इसका यहाँ है वह दिखाई देगा कुछ ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि सिक्का भी जो बाल्टी में अगर पानी है और पानी में सिक्का रखा गया है तो वह कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। फिर से एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि सबका एक ही कारण है कि जब प्रकाशीय किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है, और इसी दूर भागने के कारण पानी में रखी हुई सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जो छड़ी रखा गया है वो टेढ़ा प्रतीत होता है, या फिर पानी का जो तल है, या फिर हम ऐसे कहें बाल्टी का जो तल है वह कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अगर कहा जाए कि बाल्टी का जो तल है, जैसे मान लीजिए कि बाल्टी है, उसका ओरिजिनल गहराई अगर कुछ है तो जब पानी उसमें डाल दीजिएगा तो उसका गहराई कुछ कम महसूस होगा। कम महसूस होने का कारण क्या है? तो कम महसूस होने का कारण इसका यही है कि जब पानी उसमें डालिएगा तो बाल्टी के जो पेंदी है, तो पेंदी से चलने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं जब वो हमारी आंखों तक विरल माध्यम में आती है तो ऐसी स्थिति में वो अविलंब से कुछ दूर हटकर आती है। जैसे सब हट रहा है, कुछ दूर हटकर आती है, जिसके कारण हम उस बाल्टी की आभासी गहराई को अनुभव करते हैं। क्योंकि पेंदी नीचे है तो कुछ दिखाई देता है ऊपर है, जिसके कारण आभासी गहराई हमें महसूस होती है। जरा सोचिए, एक और एग्जाम्पल आता है कि कभी कभी मछलियां तालाबों में या फिर जलाशयों में जब हम मछलियों को देखते हैं और कोई व्यक्ति उसे पकड़ने का कोशिश करता है तो हाथ लगाता है और पकड़ता है, लेकिन नीचे से मछली चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। क्यों? क्योंकि पानी में जब मछली है या कोई व्यक्ति जब किनारे से देख रहा होता है तो उसको गलत इंफॉर्मेशन जाता है, क्योंकि ये सब प्रकाश की घटना है।
कैसे प्रकाश की घटना है? तो जब प्रकाश जो है वो मछली जो पानी में रखी हुई है उस मछली से प्रकाश की किरणें टकराती है और प्रकाश की किरणें टकराकर वह जब हमारी आंखों तक अर्थात विरल माध्यम में जब आती है तो अविलंब से कुछ दूर हटकर आती है। तो अविलंब से जैसे यह दूर हटकर आ रही है तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ मछली है तो यह अविलंब से जब मछली से जब प्रकाश की किरणें चलकर हमारी आंखों तक पहुंचे तो अविलंब से दूर हटकर आएगी। तो अविलंब से दूर हटकर आएगी तो मछली यहाँ है लेकिन प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, तो कोई व्यक्ति इसी को ना पकड़ेगा तो इसको पकड़ेगा तब तक यहाँ से मछली चली जाएगी। यही घटना होता है, मछली पकड़िए या फिर आपका तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत या सिक्कों से संबंधित प्रश्न या फिर छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है, इस सब का यही एकमात्र इलाज है। जैसे यहाँ पे आप 2 पॉइंट सिर्फ समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि सघन से विरल में आए तो अविलंब से दूर भागती है, अब विरल से सघन में आए तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और जितने भी प्रश्न हैं सबका यही उत्तर होगा कि सघन से विरल में जाने के बाद वह अविलंब से दूर भागती है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो आप लोगों ने कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, जैसे 3 या 4 क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या कारण है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में कोई छड़ी रखा जाए तो टेढ़ा प्रतीत होता है। दूसरा क्वेश्चन पानी में रखा गया सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा क्वेश्चन बाल्टी को पानी से भरा जाए तो वह उसकी वास्तविक स्थिति दिखाई ना देकर आभासी स्थिति अर्थात आभासी गहराई महसूस होती है। और चौथा आपने देखा कि क्या कारण है कि जलाशयों में जो मछली होती है जब हम उसमें हाथ लगाते हैं पकड़ने के लिए तो मछली हम वास्तविक स्थिति पर तो अपने जानकर ले जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी मछली नीचे से निकल जाती है। इसका कारण भी आपने समझा, सबका एक ही कारण है कि जब प्रकाश श्रवण माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर भागती है, और यही इसका आंसर हुआ। तो चलते हैं इसके आगे समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है।